प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख लीजिए। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बालाघाट, भोपाल, पन्ना, मंडला। तो इसका सही उत्तर है डी, मंडला। प्रश्न दूसरा है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या तो दूसरा अर्थ है कीचड़, देखना, गोद, पानी। तो इसका सही होगा सी वाला, गोद। अंक यानी गोद भी होता है पर्यायवाची शब्द। प्रश्न तीसरा है, भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है खजुराहो, चित्रकूट, भीम बेटका और उज्जैन में। तो इसका सही उत्तर है बी वाला, चित्रकूट। प्रश्न चौथा, सबे मालवा का अर्थ है मालवा की सुबह, मालवा का भोजन, मालवा की रात, मालवा के महल। तो इसका सही उत्तर है मालवा की रात, शी वाला। प्रश्न पाँचवा है, अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है ग्वालियर घूमने, पर्यटक आते, अनेक पर्यटक घूमने आते। तो यहाँ पर घूमने आते जो है वह क्या है? संयुक्त क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिख धर्म, अधिकतम 2028, पन्ना, तयाधिक 2027, बौद्ध धर्म, जबलपुर, महाराजा छत्रवीर शिवाजी। अब इस पर आधारित प्रश्न छठवां, सांची के स्तूप खालिस्तान धर्म के स्मारक हैं। तो यहाँ पर आएगा बौद्ध धर्म के। प्रश्न सातवां, खालिस्तान हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको मालूम है पन्ना, तो यहाँ पर हम पन्ना भर देंगे। प्रश्न आठवां, छतरपुर शहर का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया। तो महाराजा छत्रसाल। प्रश्न नौवां, उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था, अगला कुंभ मेला सन खालिस्तान में लगेगा। तो 2028 में हर 12 साल के बाद यह कुंभ मेला लगता है। 10वां प्रश्न, अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा तो होगा अधिकतम। तो यहाँ से हम अधिकतम लिख देंगे। तो इस तरह ये खालिस्तान थे। अब प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 11वां, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। दादरा, माच, भजन, डोलमास, स्वांग, ठुमरी। तो लोकगीत में आता है दादरा, भजन, ठुमरी, और लोक नाट्य में आता है माच, ढोलमास और स्वांग। प्रश्न 13वां दिया गया है, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द का युक्त वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर क्रिया शब्द होगा खेलता और पढ़ना, खेलना और पढ़ना। इसको सुधार लें, यहाँ पे पढ़ता लिखा है तो पढ़ना लिख लीजिए, खेलना और पढ़ना ये होगा। वाक्य सोहन खेलता है, तो यही वाक्य हो गया। या हम लिख सकते कि शाला में हम पढ़ने के साथ साथ खेलते भी हैं। तो ये वाक्य आप बना सकते हैं। प्रश्न 14, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन नगर को पहले
अवंतिका के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 15, निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो इन्होंने सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। पंडित कामता प्रसाद गुरु, तो ये व्याकरणाचार्य थे। पद्माकर, ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। प्रश्न 16, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मालवा में उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, धार का ऐतिहासिक महत्व है और मांडवगढ़ की बाघ की गुफाएं। निमाड़ के 52 गजा में आदिनाथ जी का मंदिर है। इंदौर का राजबाड़ा और कांच मंदिर, ये सभी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 17, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण लिखिए। तो अगर हमें अवसर मिला तो हम मध्य प्रदेश में खजुराहो जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है, विश्व में उसका नाम है। प्रश्न 18, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ग्वालियर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्वालियर का किला अद्वितीय वस्तु कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जय विलास महल भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। तानसेन संगीत समारोह होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का यहाँ प्रमुख आयोजन भी होता है। प्रश्न 19, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा, अलाउद्दीन खां का नाम प्रमुख है। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अंतिम प्रश्न 20वां, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं? बताइए। मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती हैं। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर का धार्मिक महत्व इस मध्य प्रदेश गान का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।